गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज हम लेसन स्टार्ट करें, लेसन नंबर सेकंड, व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप। व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं? तो व्यवसायिक संगठन के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 5 स्वरूप आते हैं। कौन कौन से? पहला, एकल स्वामित्व व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सेकंड, दूसरा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको बोलते हैं HUF बिजनेस। थर्ड नंबर है साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस। फोर्थ नंबर पे आता है कंपनी, और लास्ट 5th नंबर पे है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट 5th नंबर पे है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक दो और स्वरूप भी हैं लेकिन वो इनके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आप कहो कि LLP फर्म। LLP फर्म क्या होती है? तो पार्टनरशिप फर्मों का ही जो एडवांस फॉर्म है, पार्टनरशिप फर्मों का ही जो नया रूप है वो LLP फर्म के नाम से जाना जाता है। तो जब हम पार्टनरशिप फर्मों के बारे में पढ़ेंगे तब हम LLP फर्मों को यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे ही PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। PSU पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, वो भी कंपनियों के ही एक प्रकार हैं। वो भी तो कंपनियां ही तो हैं। कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों को PSU के नाम से जानते थे। तो जब हम कंपनी के टॉपिक में आएंगे तब हम PSU को भी पढ़ लेंगे। तो वैसे मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 5 ही प्रकार हैं। या तो व्यवसायिक संगठन होगा किसके रूप में? एकल स्वामित्व व्यवसाय के रूप में। या फिर कोई व्यवसायी, कोई व्यक्ति व्यवसाय की स्थापना करेगा तो किसके रूप में कर सकता है? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के रूप में। या फिर वो साझेदारी फर्म खोल सकता है, या फिर वो कंपनी खोल सकता है। और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कोई काम करना चाहता है तो सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये व्यवसायिक संगठन के 5 मुख्य स्वरूप हैं, जिसमें कुछ अन्य उप स्वरूप भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले स्वरूप पे आ जाएं। व्यवसायिक संगठन का सबसे पहला प्रकार, सबसे पहला स्वरूप, व्यवसाय करने का सबसे पहला टाइटल या तरीका क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एकल स्वामित्व व्यवसाय। एकल स्वामित्व व्यवसाय क्या है? तो एकल स्वामित्व व्यवसाय से तात्पर्य इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, एकल मतलब अकेले व्यक्ति के माध्यम से। एकल स्वामित्व व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसे व्यवसाय से है जिसमें एक अकेले व्यक्ति के माध्यम से व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है। जिसमें एक अकेले व्यक्ति के माध्यम से व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है, इसे हम एकल स्वामित्व व्यवसाय के नाम से, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के नाम से उसको हम जानते हैं। जो इस तरह का व्यवसाय करता है, जो इस तरह के व्यवसाय की स्थापना करता है, उसे हम एकल स्वामित्व व्यवसायी, उसे हम एकल स्वामित्व व्यवसायी, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, सोल प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। एकल स्वामी के नाम से उसको जाना जाता है। तो क्या समझ में आया? इस प्रकार के व्यवसाय को, इस प्रकार के बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यवसाय, और व्यवसायी को, बिजनेसमैन को सोल प्रोप्राइटर, एकल व्यवसायी कहते हैं। ठीक है, सोल का मतलब होता है अकेला, तो अकेला ही व्यवसायी है, एक ही तो व्यवसायी है, तो सोल प्रोप्राइटर हमने उसको कह दिया। इस तरह के बिजनेस को हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का टाइटल दे दिया। ठीक है, आ रहा होगा समझ में? आगे हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो ये बिजनेस है, जो ये एकल स्वामित्व व्यवसाय है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी। अच्छा, एक बात और ध्यान करें कि अब इस लेसन में हम व्यवसाय के इन 5 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे।
तो उसमें सीक्वेंस सेम है, पहले परिभाषा, फिर उसकी विशेषताएं, फिर लाभ और हानियां। हर प्रकार के व्यवसाय के प्रकार में, व्यवसाय के स्वरूप में आपको ये चारों टॉपिक जरूर पढ़ने, परिभाषा, लक्षण या विशेषताएं, लाभ और हानियां। ठीक है। कुछ प्रकारों में इन चारों बिंदुओं के अलावा और भी कुछ टॉपिक दिए होंगे तो उनको भी हम पढ़ेंगे। बाकी 4 टॉपिक तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, परिभाषा का, विशेषताओं का और लाभ और हानियों का। ठीक है। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा व्यवसाय जो एक अकेले व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है, एकल व्यवसाय, और उस व्यक्ति को एकल व्यवसायी के नाम से जानते हैं। अब आप आ जाए विशेषताओं पे या इसके लक्षणों पे कि एकल स्वामित्व व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषता है और उसके कौन कौन से लक्षण है। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय की जो विशेषता और लक्षण है उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से समझा जा सकता है? तो पहला जो बिंदु है वो आता है स्थापना। सबसे पहला जो बिंदु है वो आता है क्या? वो आता है स्थापना या फॉर्मेशन। सबसे पहला बिंदु आता है स्थापना या फॉर्मेशन। स्थापना या फॉर्मेशन क्या कहता है? स्थापना या फॉर्मेशन ये कहता है कि एकल स्वामित्व व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किसी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एकल स्वामित्व व्यवसाय को बिना किसी कानूनी औपचारिकताओं के पूरा किया जा सकता है। कोई कानूनी औपचारिकता पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद ही ये सोचें, एकल व्यवसाय अकेले व्यक्ति के माध्यम से प्रारंभ किया जाता है। उदाहरण आप समझ लो, आपके आसपास की जो छोटी मोटी दुकानें हैं, जहां आप रहते हो, आपकी कॉलोनी है, जिस गांव में रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, अपने घर के आसपास की जो छोटी छोटी दुकानें होती है, वो सब किसका उदाहरण है? एकल स्वामित्व व्यवसाय का उदाहरण है। वो सब किसका उदाहरण है? एकल स्वामित्व व्यवसाय का उदाहरण है। या ज्यादा करो तो आप ये कह सकते हो कि वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का उदाहरण है। जैसे उस दुकान पर अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि उसका परिवार पूरा ही उस पर संभालता है। कि जैसे दुकान जो है बहुत पुरानी खुली हुई है, बहुत साल, उसको 50-60 साल खुले हुए हो गए, दादाजी थे वो परिवार को, वो दुकान को, व्यवसाय को संभालते थे, वो नहीं रहे, तब उनका बेटा और उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका बेटा है और जो पोते हैं वो उन व्यवसाय को संभाल रहे हैं। तो एक तरीके से फैमिली बिजनेस हो गया। हिंदू परिवार है तो हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया। और हिंदू फैमिली बिजनेस को आप HUF के नाम से जानते हैं, हिंदू परिवार व्यवसाय के नाम से जानते हैं। तो या तो वो एकल स्वामित्व व्यवसाय का उदाहरण होगा या वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का उदाहरण होगा। ठीक है। तो अपने आसपास की जो दुकानें हैं, वो अधिकांश जो दुकानें हैं वो एकल स्वामित्व व्यवसाय का उदाहरण मानी जाती हैं। इस प्रकार के व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कोई कानूनी औपचारिकता और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी व्यक्ति का मन चाहे वो इस तरह की दुकानों को, इस तरह के व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है। क्या चाहिए आपको? व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक दुकान चाहिए। दुकान खुद की है तो कभी खोल लो, और दुकान खुद की नहीं है तो दूसरे से, किसी से किराए पर ले सकते हो। किराए पर लेकर के या खुद की दुकान में आप सामान बाजार से खरीद कर लेके आओ, माल भरो और शटर ऊपर करो और दुकान चालू हो गई। जब आपने शटर नीचे करी और ताला बंद कर दिया, दुकान बंद हो गई। इस तरह के व्यवसायों का कोई पृथक से अस्तित्व नहीं होता। मालिक का अस्तित्व ही व्यवसाय का अस्तित्व समझा और माना जाता है, और इसीलिए ऐसे व्यवसायों का दायित्व भी असीमित प्रकार का होता है। ये बात समझ लेना। इसीलिए ऐसे व्यवसायों में व्यवसायी का दायित्व भी असीमित प्रकार का पाया जाता है। दायित्व की कोई सीमा निश्चित नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में कभी भी दायित्व मालिक के ऊपर उत्पन्न हो सकता है और उसे अपनी संपत्तियों को बेचकर भी इन दायित्वों की भरपाई करनी पड़ सकती है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार आप पढ़ रहे हैं एकल स्वामित्व व्यवसाय, और पहला बिंदु पढ़ रहे हैं स्थापना, कि एकल स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना अपनी मनमर्जी से कभी भी की जा सकती है। किसी भी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सरकार से कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता, कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो सीधा सा आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के व्यवसायों को प्रारंभ करना और समाप्त करना, इनको खोलना और बंद करना बहुत आसान होता है। ना तो खोलने के लिए कोई परमिशन चाहिए, ना बंद होने के लिए कोई परमिशन चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे दायित्व, लायबिलिटी या दायित्व। अगर हम लायबिलिटी और दायित्व की बात करें तो एकल स्वामित्व व्यवसायों में एकल स्वामी का जो दायित्व है
एकल स्वामित्व व्यवसायों में एकल स्वामी का जो दायित्व है वो किस प्रकार का पाया जाता है? असीमित प्रकार का पाया जाता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय में एकल स्वामी का जो दायित्व है ना वो असीमित प्रकार का पाया जाता है, और दायित्व जो है वो कितना भी हो सकता है, इसको असीमित दायित्व कहते हैं। ठीक है, कलम पढ़ेंगे अब इसके बारे में, और आगे टॉपिक कलम पढ़ेंगे और दूसरी विशेषताएं कौन कौन सी है और दायित्वों के प्रकार कौन कौन से हैं और सीमित असीमित का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।